माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं सर्कल चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ बोला है दो सर्कल है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इन दोनों सर्कल के सेंटर से यदि आप दोनों सर्कल के सेंटर को यदि आप ज्वाइन करो तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। उन दोनों के बीच में एक कॉमन कॉर्ड बनेगा, उसका आपको लेंथ फाइंड करना है। तो चलो लिख लेते हैं एक बिग सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर और एक छोटा सर्कल ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर के रेडियस का। ये दोनों देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। लेट्स सपोज ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने ए बी ले लिया। हम दोनों के सेंटर को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया हमने इन दोनों के सेंटर को नाम दे देते हैं हम सी और इसको नाम दे देते हैं हम डी। और यहाँ ये दोनों इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना। अब बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। इन दोनों के बीच का जो कॉमन कॉर्ड आएगा बच्चों वो होगा हमारा ए बी। हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए देखो हमें बड़ा वाला जो सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर का दिया है, ये 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और छोटा वाला जो सर्कल है वो हमारा 3 सेंटीमीटर का है, तो ये 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक, अब देखो करेंगे क्या, आप ध्यान से देखो बीच में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ना। हमेशा याद रखना कि दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाली, दो सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो कॉमन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है। देयर इज अ थ्योरम, हमने वो थ्योरम हमारी रिड्यूस सिलेबस में है, लेकिन वो थ्योरम आपको यहाँ पे यूज करना है। क्या है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर टू देयर कॉमन कॉर्ड। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक, तो आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, मींस व्हाट, ये 90 डिग्री है ना। तो यहाँ जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना ए सी डी ट्राइंगल में दो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक ये ए सी और इसको नाम दे देते हैं हम, इसको यदि हमने नाम दे दिया ए बी सी डी हो चुका है, इसे हम ओ नाम दे देते हैं। ठीक, ओ नाम यदि दे दिया तो देखो एक ट्राइंगल आपको मिलेगा ए सी ओ और दूसरा मिल जाएगा आपको ए डी ओ। अब इन दोनों में आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, फिर हम एओ की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इस ट्राइंगल को अलग से ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे इस लेंथ को हमें दिया हुआ है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस CD का डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर दिया है ना। तो हमें तो दो अलग अलग ट्राइंगल चाहिए। लेट कर लेते हैं CO की जो लेंथ है ये x है। तो यदि CO की लेंथ x है तो बची हुई डिस्टेंस जो रहेगी वो क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स। पूरे में से आप x को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ क्या मिलेगा 4 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ से हमें CO और DO की लेंथ मिल जाएगी। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं दोनों ट्राइंगल में अलग अलग। उसके पहले जो गिवन चीजें हैं वो नोट कर लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, सिंपली आपको क्या लिखना है, AC रेडियस जो दिए हुए हैं उनको लिख लेते हैं। AC इज इक्वल टू हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं ये 5 और AD इज इक्वल टू हमारा 3 सेंटीमीटर, ये D लिखा हुआ है। तो एंड AD इज इक्वल टू 3 मीटर। अब हमें CD का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, CD इज इक्वल टू हमें क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। हमें तो CD नहीं चाहिए, CO चाहिए, है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट CO इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन बचा हुआ OD क्या हो जाएगा, OD विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक, अब दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ACO, पहले लेफ्ट वाला ले लेते हैं ACO। इन ट्राइंगल ACO बाय पाइथागोरस थ्योरम को मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना PTH। ठीक, आप पूरा लिखना, ओके। बाय PTH क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। यहाँ हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा AO है, AO का स्क्वायर, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर AO का स्क्वायर और बेस हमारा क्या है CO है, प्लस CO।
का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एओ का स्क्वायर चाहिए, तो सीओ को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा एओ स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस सीओ स्क्वायर। सीओ को ट्रांसपोज करेंगे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो माइनस सीओ स्क्वायर। एसी की वैल्यू हमें क्या मालूम है, 5 मालूम है, 5 स्क्वायर हो जाएगी, माइनस सीओ की वैल्यू हमने क्या ली है, एक्स ली है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक एओ स्क्वायर मिल गया। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अभी दूसरे ट्राइंगल से भी हमें एओ स्क्वायर मिलने वाला है। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ऑल्सो इन ट्राइंगल एओडी। अब देखो राइट वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, एओडी लिखो चाहे एडीओ लिखो, बोथ आर सेम। एओडी अगेन बाय पीटीएच, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, अब हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, एडी है, तो एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सेम एओ है, एओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। अगेन हमें एओ की वैल्यू चाहिए, तो ओडी को कर देंगे, ओडी को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो ओडी माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेट्स राइट इट हियर, यहाँ लिख लेते हैं ए डी, एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं देते, पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं, है ना। तो एडी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ ओडी की वैल्यू हमारी 4 माइनस एक्स है ना, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 3 3 सा हो गया हमारा 9 माइनस यहाँ पे विद इन ब्रैकेट रखना पहले आप, क्योंकि देखो माइनस लगा हुआ है एंड माइनस इज वेरी डेंजरस, ये पूरे साइन चेंज हो जाएंगे, है ना। पहले अभी माइनस ही लगे रहने देना, पहले आप ब्रैकेट को ओपन करना, फॉर्मूला खुलेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो खोल लेते हैं। फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, आपको मालूम ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है, सेकेंड चैप्टर में। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो देखो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 9 माइनस फोफोजा हो गया 16, ये माइनस है, ये साइन देखो माइनस है, तो ये चेंज होके प्लस होगा, प्लस 8x हो जाएगा, अगेन ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। माइनस सारे साइन को चेंज कर देता है, माइनस 2। ये भी हमारी किसकी वैल्यू है, एओ स्क्वायर की वैल्यू। अब अगेन एओ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 क्या हो जाएगा, -7, रेस्ट विल बी सेम 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे। क्यों करेंगे, देखो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में भी एओ स्क्वायर की वैल्यू मिली है, और इक्वेशन नंबर 2 में भी तो हमें एओ स्क्वायर की वैल्यू मिली है, तो लेफ्ट इक्वल तो राइट भी हम इक्वल कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन का राइट क्या है, 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो चलो पीछे लिखते हैं 5 स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, हाँ मिला हमें 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी वाली इक्वेशन में क्या है, देखो दूसरी वाली इक्वेशन में हमारा -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो लिख लेते हैं -7 प्लस 8x माइनस एक्स। अब देखो दोनों तरफ मुझे माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहे हैं, सेम वेरिएबल रहते हैं और सेम साइन में, अब इक्वल्स टू के अपोजिट साइड में तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज करोगे तो आप प्लस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब बस हमें इसको सॉल्व करना बचा है, विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ 5 स्क्वायर विल बी 25 इक्वल टू, यहाँ है -7 प्लस 8x, 7 को ट्रांसपोज करेंगे पहले, तो 25 प्लस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 8x, यहाँ से ऐड कर देंगे तो 25 प्लस 7 क्या होता है 32 इक्वल टू 8x। तो यहाँ हमें 8x इज इक्वल टू 32 मिल रहा है, विच मीन्स x इज इक्वल टू 32 अपॉन में 8, है ना, डिवाइड हो जाएगा, तो 8 4 ज़ा 30। यहाँ देखो x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो हमें AO की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में AO का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे x की वैल्यू, है ना। तो ले लेते हैं इक्वेशन 1 को, AO स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे हम
5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4, एक्स की वैल्यू 4 आई है, 4 स्क्वायर। यहाँ पे हमें मिल गया ये ए ओ स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना, स्क्वायर है ध्यान। यहाँ पे हमें 25 मिलेगा माइनस यहाँ पे हमें 16 मिलेगा। 25 माइनस 16 कितना होता है 9। तो ये हमें ए ओ स्क्वायर की वैल्यू मिली है बच्चों। ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू हमें 9 मिला। तो ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ओ की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 9। स्क्वायर को स्क्वायर जो है राइट में जाके अंडर रूट हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। तो देखो हमें एओ की वैल्यू मिल गई। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि दोनों सर्कल का जो सेंटर रहता है वो कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इट मींस एओ इज इक्वल टू ओबी है। एबी की वैल्यू हमें मिल जानी है। चलो पहले एक बार हमको स्टेटमेंट लिख लेना है। स्टेटमेंट क्या बोलती है, स्टेटमेंट सेज वी नो दैट that line joining the center of two circles bisect the common chord। ठीक, ये हमें स्पेसिफाई कर देना है। ये AO की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। Therefore AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, है ना। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AB की वैल्यू चाहिए। AB इज इक्वल टू व्हाट, AO प्लस OB। देखो पे पीछे देखते हैं, यहाँ पे AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, AO प्लस OB कर देते हैं। तो AO प्लस OB कर देंगे तो AB की वैल्यू मिल जाएगी। हमें दोनों की वैल्यू मालूम है। दोनों की वैल्यू कैसे मालूम है, एओ की वैल्यू मिल चुकी है, ओबी की वैल्यू भी मिल चुकी है। एओ इज इक्वल टू ओबी है तो ओबी भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो दोनों को पुट कर देते हैं, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एबी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि हाँ, यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।